और ये सुपर ओवर का ये मुकाबला बहुत तवा और सुपर मुकाबला चला है भाई। मोहम्मद शमी क्या छक्का लगाया लास्ट गेंद पे और सारा दबाव डाल दिया आपने पूरी तरीके से केकेआर के ऊपर। अब यहाँ से मेरे को लगता है कि केकेआर ही जीतेगा, बिकॉज केकेआर के पास सुनील नारायण है और वो 2 विकेटें आसानी से निकाल सकते। बट दोनों टीमें कोशिश कर रही है कि आप जीत जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप जीत जाइए। वो इतनी तहजीब के साथ कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इन आईपीएल 2026 और ये इस तरीके से वो ओवर गया था। पहली गेंद बाई, दूसरी गेंद नो बॉल, फिर 2 नो बॉल, 2 रन नो बॉल के ऊपर दिया आया, यानी कि 3 रन। फिर आई आपके पास चौके वाली गेंद, फिर विकेट आया, फिर 22 आई, फिर छक्का आया और क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ। क्या मुकाबला चला है यार, क्योंकि ये बहुत जरूरी मैच था ये मुकाबला। और मान गए, पर 2 ऐसी टीमों के बीच में ये मुकाबला हुआ है कि दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं मैच, हम जीत रहे हैं मैच। भाई सिंपल सीधा साधा गणित है कि प्लीज लेके आ जाओ सुनील नारायण को, वही आएंगे शायद से गेंदबाजी पे। पहले 2020 में इकलौती जीत उनकी आई थी, आरआर के खिलाफ पहला खेला था उन्होंने सुपर ओवर, वो हारे थे। आप जीत आई थी एसआरएच के ऊपर। एलएसजी पहली दफा सुपर ओवर यहाँ पर खेल रहे हैं। और पूरी तरीके से दबाव बढ़ चुका है दोनों ही टीमों के ऊपर। और लखनऊ सुपर जायंट्स किन अपने 2 बल्लेबाजों को भेजेगी, ये देखने वाली बात है। ऋषभ पंत जो कि पैड्स पहन के तैयार है, तो शायद वो आएंगे और सुपर ओवर में फैसला होगा। मैच टाई हुआ था, ये शायद पहला सुपर ओवर है 2026 का। और किस तरीके से विकेटें गई थी, बैक ऑफ लाइन हिट द टेक वाली बॉलिंग। वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी करी है, बट यहाँ पे फिर भी गेंदबाजी करनी चाहिए सुनील नारायण को। अनुभवी गेंदबाज है अपने डालने के लिए, और पहला सुपर ओवर खेल रही है अपना करियर का ये लखनऊ सुपर जायंट्स। 2022 में जो ये टीम आई थी, वो 2026 में जाके अपना पहला सुपर ओवर। और रिंकू सिंह ने पहला ये कैच पकड़ा था, बड़ा शानदार कैच था, बाउंड्री के अंदर से उठा के लेके आए थे, गेंद को उड़ा दिया था, गेंद को ऑलमोस्ट एडन मार्करम ने, पर उसे खींच के लेके आए। और ये कदम का विकेट, फिर ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में आउट हुए थे और चक्कर में वो ग्लव्स लगा था गेंद। फिर निकोलस पूरन को टाटा बाय बाय कर दिया था वरुण चक्रवर्ती ने। आसान सा कैच था वहां पे फील्डर के हाथ में, पीछे पॉइंट का फील्डर जमा के रखा था। फिर अनुकूल रॉय बोले कि मैं क्यों पीछे रहूं, मुकुल चौधरी का विकेट निकालते हुए। और रूम नहीं मिला था, इस वजह से आउट हो गए मुकुल चौधरी। फिर बदोनी को आउट किया था और एक अच्छा कैच पकड़ा था
अनुकूल रॉय ने गेंदबाजी करी थी वरुण चक्रवर्ती ने। आयुष को धोनी तब लगा कि तो ये जॉर्ज लिंडे का विकेट था, वैभव अरोड़ा जो लिया था सीधा रिंकू सिंह के हाथ में, ये गेंद थमा दी थी। खुद रिंकू ने अच्छा गेंद डाला था वहां पे, वैभव ने उनको फॉलो किया और इसके चलते विकेट आई थी। और ये आखिरी विकेट जो निकाला था हिम्मत सिंह का, पर अब सुपर ओवर के लिए तैयार है कोलकाता नाइट राइडर्स। आई थिंक नाउ इट्स देयर गेम, ये अब इनका गेम है, यहां से नहीं आना चाहिए बॉस। एडन मार्करम, ऋषभ पंत, क्या बात है, दोनों बैटर्स। और मैं थोड़ा हैरान हूं कि एडन मार्करम के बदले एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए सॉरी एडन मार्करम और निकोलस पूरन आए हैं, ये माफ करिएगा। मार्करम और पूरन, मुझे लगता है कि ये सुनील नारायण तो शायद सोचे होंगे गेंदबाज, तो इसलिए पूरन, मुझे लगता है कि पूरन पहले स्ट्राइक लेंगे। एक बार सुपर ओवर में पूरन को मिडिल ओवर डाल चुके हैं सुनील नारायण, तो ये एक और मैचअप है कि अगर पूरन आए बल्लेबाजी करते और गेंदबाज सुनील नारायण, तो क्या दिमाग में चला होगा कि यही वो गेंदबाज है जब मैं टॉप फॉर्म में था तब मेरे ऊपर इन्होंने मिडिल ओवर डाला था, अभी तो मैं गेंद भी ढूंढ रहा हूँ। मगर एक क्रिकेट है, इसकी अपनी चालें है, इसकी अपनी मिसालें है, हर दिन न हो एक समान। अगर विश्वास जताया है अभी भी नारायण ने और पहला गेम खेलने के लिए पूरन वहां पर जा रहे हैं, तो ये मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैरिबियन फ्लेवर ऑन ऑफर, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अलविदा कह चुके हैं निकोलस पूरन। इस साल बल्ला बिल्कुल रन आए नहीं है, और मजे की बात की 2025 के अंदर आया था इससे पिछला वाला सुपर ओवर, और आगे विवेक भाई, क्या मुकाबला रहा है विवेक भाई, सुनने में और भी मजा आएगा। सुनील नारायण, उनके सामने निकोलस पूरन, और आपका स्वागत किस तरीके से करेंगे और स्वागत कैसे हैं तवेश भाई? हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने लाइव बहुत सही समय में बहुत अच्छा काम किया, जो आपने जल्दी लाइव बंद कर दिया आज, नहीं तो सुपर ओवर नहीं जाने वाला था। You thought the game is done and dusted and you ended the live, so that's why they gave you another chance. नहीं, सच बताऊं तो मैं वहां पे बीच में आई थिंक लास्ट के 7-8 मिनट के लिए मैं ऑफ हो गया था। Okay. तो उसके बाद फिर मैंने बहुत जल्दी नहीं ऑफ हो जा रहे हो आजकल आप? हाँ, और जैन भाई, क्या गेम हुआ भाई, क्या गेम हुआ है? What do you think is the safe score in the super over, bro? वेल ज्यादा नहीं जाएगा, 8 या 9 रन के नीचे रहेगा, और मेरे को लगता है निकोलस पूरन आउट होंगे अभी। ओके, क्या ये मैच आसानी से जीत जाएगा भाई रिंकू ने जैसे मारा है उसको देखते हुए तो आप 25 रन तो मिनिमम बनाना चाहोगे, 20 से 25 रन। दोनों ही टीमें विवेक भाई कोशिश पूरी करेगी कि कौन सी टीम हारेगी। दोनों ही टीमें अपने प्रयास में लगी हुई है कि आप जीत जाइए। नहीं, लेकिन जिस सिचुएशन से क्या बोलते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स जो है सेकेंड इनिंग में जिस सिचुएशन से आके ड्रॉ किया है, तो आई थिंक कि इट्स अ गेम फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स टू लूज फ्रॉम हेयर। द लखनऊ सुपर जायंट्स अब अगर गेम हार जाते हैं तो फिर मतलब बहुत वो हो जाएगा, क्योंकि वो लोग एक्चुअली इम्प्रोबेबल, तभी वो मोहम्मद शमी के हिट्स और एक और हिम्मत सिंह ने वो हिट्स लगाए हैं, तो ऑलमोस्ट गया हुआ मैच ये लोग अपने पक्ष में ले आए सुपर ओवर करा के। तो इट वाज अ नाइट राइडर्स गेम टू लूज एंड दिस वाज एक्चुअली अ विनिंग गेम फॉर नाइट राइडर्स इन माय ओपिनियन। पर एक बात बताइए कि ये इस सिचुएशन में आने की वजह भी तो यही है ना। आई मीन लास्ट ओवर दिग्वेश राठी, आई नो दिग्वेश राठी इज अ गुड बॉलर, बट लास्ट ओवर के लिए क्या वो इतने प्रिपेयर थे मेंटली? जी नहीं। तो वो नहीं, वो तो देखो, वो तो फैक्ट बात थी कि भाई आप रिंकू सिंह को, एक ऐसे बॉलर को, मतलब
आपको रखना चाहिए था। यू शुड हैव मतलब कोई एक तेज गेंदबाज को आपको या राठी से आप पहले करवा लेते, क्योंकि पहले आपकी बॉलिंग अच्छी जा रही थी तो आप पहले ही करवा लेते, एक दो कम से कम 2 ओवर पहले करवा लेते, जैसे कि इन लोगों ने कराया। बहरहाल पहली गेंद निकोलस पूरन सामने, उनके सामने और विकेट। नारायण नारायण। आसान है कप्तान साहब आपको। मुझे ये बताओ, मैं इस बॉल से पहले ही सवाल पूछने वाला था कि ऋषभ पंत क्यों नहीं आए हैं, मुझे ये बताओ। अब आएंगे ना ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए, मैं बड़ा तो हैरान हुआ। पहले क्यों नहीं आए आप बताओ। निकलस पुरन का जो रिकॉर्ड आउट भी ऑफ रहा फॉर्म है, है। आप नारायण को कभी नहीं मार पाते हैं वो, और आज भी नारायण पे आउट में, और वो हिस्ट्री हर किसी को अगर याद नहीं है तो हमें याद दिलाना है कि एक बार निकलस पुरन जो है सुपर ओवर नारायण को मेडन खेल गए थे, एक भी बॉल टच ही नहीं कर पाए थे सुपर ओवर में कुछ साल पहले। दैट इज तो इन। मतलब ये क्या डिसीजन था कि आप पहले भेज दिए निकलस पुरन को सुपर ओवर में। और आई मैं तो थिंक चाहता था कि एडन मार्करम के बदले मिचेल मार्श है, साथ में निकोलस वो ऋषभ पंत है। एग्जैक्टली ऋषभ पंत, मिचेल मार्श शुड हैव बीन देयर। पर ये लखनऊ सुपर जायंट्स का पहला सुपर ओवर है इतिहास का। ओह ओके। जब आप ऑलरेडी गेम के बेस्ट बैटर रहे हो अपने टीम के लिए, तो व्हाई डिड यू नॉट कम टू टेक द स्ट्राइक ऑन द फर्स्ट बॉल ऑफ द सुपर ओवर। दिस इज completely आई मीन आई एम जस्ट वेरी इन डिस्परेशन ब्रो। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वेल दे ऑल्सो डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग ना। यहाँ पे सिंगल मिल गया और पहली गेम पे सिंगल आता था अगर देखा जाए तो। पर अच्छा एक बात बताओ, ये जिस तरीके से मैच चला है, आई मीन ये ऐसा नहीं लग रहा कि जान पूछ के ये लखनऊ वाले पहले खुद कुआं खोदते और उसी कुएं में कूदने की तैयारी भी करते। पता नहीं, वो सब तो खैर नहीं पता, लेकिन ओह हो, खत्म हो गया मैच। 2 ही गेंद में 3 गेंद में मैच खत्म हो गया। अरे भाई क्या कैच लिया भाई, क्या कैच लिया। ओहो। चलो भाई, अच्छा, केकेआर ही इस मैच को जितना डिजर्व करती थी पूरे गेम, जिस पूरे तरीके मैच में से केकेआर गेम आगे चल रहा रही और फिर है से। सुरेश भाई, जिस तरीके से गेम हम्म। चल रहा है तो लखनऊ के लिए कौन आएगा बॉलिंग करने के लिए? और क्या वो पहली गेंद पे विकेट लेके फिर सिंगल देके फिर विकेट ले लेगा? तो वह ऐसे थोड़ी होता है, ऐसी बातें कर। अरे हो गया ऐसे तो। होगा तो वही, फिर तो वही मतलब क्या ही बोलेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मैं चाहता हूँ कि दो दो सुपर क्या ओवर है। क्या कैच लिया भाई, रोमन पॉल ने कैच लिया, जैसे ही मोशन में जा रहे थे स्टेडियम से, ग्राउंड से बाहर, उन्होंने अच्छे टाइम पर उन्होंने फील्डर को देख के थ्रो किया कि कहाँ फील्डर, एग्जैक्ट फील्डर के पास ही थ्रो किया एग्जैक्टली। ओहो नाइस। और उसके बाद तो सुनील नरेन द बॉस। मुझे समझ में नहीं आया भाई, ये पूरा स्ट्रेटजी बहुत बकवास था। पहले बॉल से आना चाहिए था ऋषभ पंत को, ठीक है, या मिचेल मार्श को आप खिला लेते तो। पर चलो, मेरे को पता नहीं अब क्यों तो लग रहा है कि अभी भी मैच में ना जान बाकी है ध्रुव। ना 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 ना, पहले बॉल पे वाइड हो जाएगा और मैच खत्म हो जाएगा, देख लेना आप। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब क्या यहाँ पे बल्लेबाजों की सोच रहेगी कि मॉडर्न T20 खत्म करें या फिर चुपचाप सिंगल डबल? इससे बढ़िया तो मैं बोलता हूँ भाई, मोहम्मद शमी को भेज देते ये लोग। चल ऐसी बैटिंग करनी थी, मोहम्मद शमी को भेज देते भाई। 6 बॉल है, 2 बॉल हिट करो, 2 छक्के, 1 चौके, 1 छक्के, क्या यार। तो मोहम्मद शमी भी सोच रहा होगा भाई, मैंने इतनी मेहनत करी और ये 1 रन का टारगेट दिए है हमें, है 1 रन कैसे डिफेंड करेंगे उसमें। 2 रन का। आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा जो किसी ने 1 रन डिफेंड कर लिया हो लास्ट ओवर में, मुझे अरे नहीं दो लगता आज रन तक है, हुआ है कभी। 2 रन है दो कप्तान रन साहब। डिफेंड किया था, ऑस्ट्रेलिया वाले ने 2 रन डिफेंड किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो मुझे याद है। वो वर्ल्ड कप में बहुत साल पहले 2012-13 की बात है शायद, 12, 13, 14, 15, 16। 2 रन डिफेंड किया था गिलेन मैक्सवेल ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट ओवर में। तो लेट्स सी आज क्या हिस्ट्री हिस्ट्री बन सकता है। एक पहली बार 1 रन का कोई डिफेंड कर जाए।
अरे 2 रन का टारगेट है कप्तान साहब। तो 1 रन को डिफेंड करना है, टारगेट 2 रन का, डिफेंड तो 1 रन को करना है ना बे। वो तो खुद सुनील नारायण ही कर सकते हैं ये काम तो। 6 के 6 डॉट डाल के नहीं मेडन। बताओ मैं, हिस्ट्री पता है, वो हर चीज पता है। आज मैच में वो आउट हुए सुनील नारायण पे, आप देख रहे हो सुनील नारायण आ रहा बॉलिंग करने, तो किसी को भी भेज देते भाई, कोई और आउट हो जाता। समझ में आता। बट ये तो सिंपल सी बात लग रही है कि आपको पता है कि अपोजिशन का क्या मतलब स्ट्रेंथ है और उसके स्ट्रेंथ पे आप खेलेंगे। एंटी क्लाइमैक्स हो गया सुपर ओवर। नहीं अभी रुको, थोड़ा तक टाइम बाकी है। आई मीन ना आगे तो बाकी है। अगर पिक्चर आपके मुताबिक नहीं चले तो फिर समझ जाना चाहिए कि पिक्चर अभी बाकी। अगर मोहसिन खान आके 2 विकेट ले गए, मान लो ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मान लो, तब तो वही बेस्ट बॉलिंग एवर फिगर्स का और दे देना चाहिए इनको, 5+2। चलिए रिंकू साहब आ गए, अरे एक गेम में गेंद खत्म है। आउट होंगे भी रिंकू साहब, आप चिंता ना करें जनाब। क्या पता रिंकू साहब स्ट्राइक ही ना ले तो कैसे आउट होंगे फिर। रन आउट तो ही सकते हैं ना, क्या? रन आउट तो ही सकते हैं। पर एक्चुअली वो जो 26 रन का जो ओवर था वो मोमेंटम शिफ्ट करके गया। और बिल्कुल, वो लास्ट ओवर ही मोमेंटम शिफ्ट कर गया। कहाँ 130 लगने वाले थे, कहाँ 155 लग गए, तो ऑल बहुत बड़ा थैंक्स टू गैप है। कार्तिक 155 त्यागी। इज ऑलवेज है, नो मैटर व्हाट, 155 इज ऑलवेज गोइंग टू बी पर स्कोर ऑन दीज काइंड ऑफ विकेट्स। और ऑल थैंक्स टू कार्तिक त्यागी की जिस तरीके से इन्होंने आज गेंदबाजी करी है। लग रहा था कि लखनऊ के लिए 12 प्लेयर खेल रहे, नहीं 13 प्लेयर खेल रहे। अच्छा एक बात बताओ, केकेआर के लिए मैं पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, अगर आपके पास पथी राणा आ जाते हैं, आप टिम साइफर्ट को बाहर करोगे एंड उनकी जगह फिर आप क्या मनीष पांडे जो आपकी टीम के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो एक एक ऐसा प्लेयर है जो मोस्ट रिलायबल प्लेयर निकलता है अपनी टीम के लिए, क्या उसको आप लेके आना चाहोगे टीम में? बिल्कुल आ सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो क्रिस ग्रीन ने कुछ खास किया ही नहीं है अभी तक, जैसा उनका परफॉर्मेंस है। तो मुझे लगता है वाई इज क्रिस ग्रीन नॉट मतलब कम्स क्रिस इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीन है वो, क्रिस गेटिंग ग्रीन ड्रॉप। नहीं। और मैं उसकी बात कर रहा हूँ, टिम साइफर्ट की जगह मनीष पांडे को खिला के और पथी राणा को एक फिट कर सकते हैं क्या? 2 रन 6 बॉल्स, अगर इसको डिफेंड कर लिया तो भाई हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट देखो मतलब। मेरे को एक मैच याद आता है जिसमें पंजाब ने 6 गेंदों में 6 रन डिफेंड किए थे। सुपर ओवर वाला ही मैच था वो, सुपर ओवर नंबर 2 वो था। पंजाब कर सकते भाई, 6 में 6 था भाई, 6 में 2 है यहाँ पे तो। नहीं बैट में लगा तब भी दौड़ जाएंगे तो 2 रन हो जाएगा। 6 में 6 फिर भी बहुत रन होते। चलिए, रिंकू साहब स्ट्राइक ले रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, यस। और मेरे को लग रहा है रिंकू साहब आउट होंगे अब आपके। अबे यार, पिछले वो फर्स्ट इनिंग में भी आपने बोला था आउट होंगे, निकोलस पुरन आउट हो गया था, तो पनौती क्यों लगाते हो? नहीं होंगे वाले नहीं मैं होंगे। चाहता हूँ कि एक और सुपर ओवर होए, तो एक से मन नहीं फिर तो करता चार है। फिर तो 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या 20 30 40 50 100 सुपर ओवर का है। वो पैसा वसूल मैच गया है ये तो। ये एक्चुअली हाँ। बहुत बोल रहे होंगे 40 ओवर के मैच में और प्रिंस यादव गेंदबाजी करने को तैयार है। ये 40 ओवर के वैसे मैच में प्रिंस उनको यादव, 42 मोहसिन, ओवर। why they have not gone for Mohsin? What might be the reason, bro? नो बट प्रिंस Why? इज ऑल्सो गुड बॉलर यार। Yeah, बिल्कुल बिल्कुल, Prince is a good bowler. I'm not denying the fact. But not gone for Mohsin, who bowled exceedingly well in the game today. Speaking of first five of this year. एंड आई थिंक इट्स करियर 5 विकेट, फर्स्ट 5 विकेट ना। Yeah, I think. सेकंड, सामने प्रिंस यादव, उनके सामने रिंकू सिंह, क्या स्लोअर वन, स्लोअर वन और क्या चलिए, बड़ी गेम बॉलिंग। खत्म हो गया पहले ही गेंद पे चौके के साथ।
रिंकू सिंह नहीं खत्म किया है। रिंकू सिंह जब फर्स्ट बैटिंग कर रहे तब ये सोचे होंगे कि मुझे मौका मिलेगा गेम खत्म करने को सेकंड बैटिंग। टेक्निकली रिंकू सिंह चेंज दिस गेम फॉर केकेआर। वेल प्लेड केकेआर, वेल प्लेड लखनऊ सुपर जायंट्स। और पूरे 41 ओवर का गेम मिला 40.4 बोल ओवर। सकते हो कि एक बार रिंकू सिंह ने पहले चेस करते हुए 5 छक्के मार के जिताए थे और इस बार 4 छक्के और 1 चौके मार के जिताए। टेक्निकली केकेआर, ओ भाई, केकेआर हैज कम एवर मुंबई इंडियंस हैज वेल। मैं वही कहने वाला था कि मुंबई इंडियंस के ऊपर हो गए होगे। Yeah, just 2 cases from 10 to 8. So that's a huge win for them. 4 टीमें 10 अंकों के साथ है। इसमें पीवीकेएफ टॉप में काफी गहमा गहमी होने वाली है टॉप ऑर्डर। पीवीकेएफ वहाँ पे 13 अंकों के साथ में है। वहीं आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स 10-10 अंकों के पास में। गुजरात 8 में, फिर चेन्नई 6 पे और उसके बाद केकेआर 5 पे। फिर दिल्ली भी आई थिंक 6 पे ही है शायद से। सॉरी, बीच में दिल्ली भी है। दिल्ली का तो क्या ही समझ में नहीं आता यार। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा और या फिर एज अ कैप्टन अगर आप दिल्ली के होते और जब आपको पता है कि पंजाब की जो स्ट्रेंथ है वो टीम की बैटिंग है, तो क्या आप उनको स्लो विकेट नहीं देते? क्या बोल रहे हो? आपको जब पता है कि पंजाब की वीकनेस जो है वो थोड़ी सी उनकी बैटिंग है, आई मीन कंपेरेटिवली देखा जाए तो लो विकेट पे अब तक इनको मौका मिला नहीं है बैटिंग करने का, तो क्या आप उनको हम्म दो विकेट नहीं दोगे पंजाब को, या फिर बोलोगे कि फ्लैट ट्रैक ले लो, आप 265 रन बना दो? नहीं, स्लो विकेट ही दो भाई, और वहां भी 265 बना दे तब बोलो कि हाँ भाई ठीक है, यू आर द चैंपियन साइड, ही कांट डू एनीथिंग। बोल सकते हो कि पंजाब को अभी तक एक्चुअली पंजाब को कोई ऐसी मतलब दिक्कत ये है ना कि पंजाब की बॉलिंग की खुद की भी वाट लग जाती है। बॉलिंग अच्छे है उनके पास, लेकिन हाँ वो खा जाते हैं 250, तो उसी पिच पे खाते हैं जिसपे लिटरली मतलब वो अब फेल हो। मतलब जहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली नहीं होती वही खाते हैं, तो बॉलर अच्छे हैं उनके पास। तो मैं तो कल मुझे पता था लिटरल कि कोई शायद ना माने, लेकिन मुझे पता था भाई कि 10-20 रन कम बनाए कल के मैच में और ये लोग जीत जाएंगे। 11 रन बना के भी 10 रन कम बनाए तो फिर क्या मकसद बनता है गेंदबाजों का? वही तो बोल रहा हूँ ना कि वो कल, और कल फिर से वहीं पे गेम होने वाला है, कल वाला मैच दिल्ली वर्सेस आरसीबी, तो वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि कल क्या क्या होने वाला है। वही होगा जो मंसूर है वहां पे, क्या नाम है? बैटर्स, वो ही होगा जो मुझे बैटर्स होगा नहीं। बिल्कुल। मैं बोलता हूँ दिल्ली में डायरेक्ट ये बॉलर्स बॉलिंग कराते क्यों है? रन मशीन मतलब वो मशीन लगवा लेते हैं दिल्ली वाले स्टेडियम में, जैसे जो स्टेडियम है इन और जगह वहां पे। पे रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड जो है वो गली के अंदर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए दिल्ली में। और आप ये बताओ, कल कल तो हमारी बात नहीं हुई थी, कल का गेम भी क्या इंसेन गेम था कल का भी। वैभव सूर्यवंशी ने, फिर अभिषेक ने, तो फिर क्या किशन ने, क्या गेम चल रहे हैं। कुछ इंसिंग गेम नहीं था, बिकॉज एकदम बोरिंग सा गेम था। आसानी से मैचेस जीत रहे और कोई मजा नहीं आता। आज के गेम में मजा आया ना। ये ऐसे विकेट चाहिए मेरे को जो 160 रन हो, 170 रन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। These are the games we love to see, love to watch. Like what might be the possible outcome after these two teams have fought tooth and nail, and still they are not separated. Oh no! Well, one of my favorite movie is on Netflix that is named Nukkad Natak.
So I request everyone to please watch the Nukkad Natak film on Netflix. Oh, it has come on Netflix now. Nice. Yes, the first Indie film which was created by Malshri and Tanmay. Tanmay basically the director of this movie. But Okay. आप लोग जरूर देखिएगा वो पिक्चर. तो एंड करते हैं इसको. शुक्रिया बिल्कुल बिल्कुल. साहब. चलिए मिलते हैं फिर. बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर.